हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर श्रीपिकॉन भट्टाचार्य जी आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्रीपिकॉन में। कन्या राशि, कन्या लगन। आज हम बात करेंगे जुलाई 2026। क्वालिटी ऑफ टाइम आपका कैसा रहेगा? अगर आपका चंद्र राशि या ज़ोडिएक साइन कन्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका एसेंडेंस या लगन कन्या है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो जुलाई 2026 पूरा महीना कन्या राशि, कन्या लगन आप लोगों का कैसा बीतेगा, इसको जानने के लिए हमें राशिफल या तो गोचर फल को अच्छे से स्टडी करके बताना होगा। पहले प्लानिटरी पोजीशन बताने के लिए हमें देखना पड़ेगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट, जैसे कि आपके लग्नेश हो गए बुध, गुरुदेव बृहस्पति, सैटर्न, राहु, केतु, शुक्र और ऑब्वियसली सूर्यदेव। आइए जान लेते हैं इन ग्रहों का प्लानिटरी पोजीशन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे बुध देव की, क्योंकि कन्या राशि, कन्या लगन आपके लग्नेश बुध हैं, आपके राशि के लॉर्ड भी बुध देव हैं। तो 7 जुलाई तक वो रहेंगे 11th हाउस में। उसके बाद वो वक्री अवस्था में चले जाएंगे। 23 जुलाई तक वो रहेंगे 10th हाउस में। 23 जुलाई को वो फिर मार्गी होंगे। इसके बाद बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक गोचर की, जो है बृहस्पति देव का, जो कि ऑलरेडी आपके 11th हाउस में ही हैं और वो पूरा महीने वहीं पे रहेंगे। तो लाभ स्थान में बृहस्पति देव का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य देव जो है वो 10th हाउस में गोचर करेंगे पहले 16 दिन यानी 16 जुलाई तक। उसके बाद वो 11th हाउस में गुरु बृहस्पति के साथ ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं शुक्र देव की, तो 4 जुलाई तक शुक्र देव भी आपके 11th हाउस में रहेंगे। तो अगर देखा जाए 11th हाउस में 3-4 प्लैनेटों का गोचर होगा। तो 4 जुलाई तक वेनस जो है वो रहेंगे 11th हाउस में। उसके बाद वेनस ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी केतु देव बैठे हुए हैं। इसका मतलब है 4 जुलाई के बाद से शुक्र और केतु देव जो है एक साथ 12th हाउस में गोचर करेंगे। 6th हाउस में पूरा महीना राहु देव रहेंगे। 7th हाउस में रहेंगे सैटर्न, जो कि 26 जुलाई को वक्री अवस्था में जाएंगे। एंड भाग्य स्थान यानी कि 9th हाउस पे रहेंगे मार्स। ये रहा ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन। इसके बाद देखते हैं कैसा बीतेगा आप लोगों का राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों का हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा कन्या राशि, कन्या लगन 2026 जुलाई मंथ। तो यहाँ पे नींद की कमी मुझे अच्छे से इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब ये है रात जगना पड़ सकता है। उस वजह से आप लोगों का नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरो सिस्टम इस चीज़ में थोड़ी सी कमज़ोरी आ सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम और बहुत ज़्यादा कोई अगर सीरीज़ देखते हैं, जैसे कि हम करते हैं, रात अंधेरा हो जाता है रूम, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे हम लोग देखते रहते हैं घंटों, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, बिकॉज़ आपके आँखों से भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं। ये रहा शुक्रदेव और केतुदेव के 12th हाउस पे गोचर करने की वजह से ऐसा होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो 6th हाउस में राहु और 7th हाउस में सैटर्न रहेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा डाइजेस्टिव पार्ट में जिन जिन लोगों को हजमी का जो प्रॉब्लम होता है, यानी कि डाइजेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर होता है, तो उस चीज़ में थोड़ा सा आप लोगों को खाना पीना जो है वो सादा भोजन करना चाहिए। बिकॉज़ अदरवाइज़ अगर आपने लेट नाइट खाना खाया या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड ये सब खा लिया, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके वजह से हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ओवरऑल पूरा मंथ सही है। कुछ कुछ समय आप लोगों को ग्रहों के गोचर के हिसाब से थोड़ा सा पैनिक कर जाना, थोड़ा सा एंग्जाइटी, थोड़ा सा कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस का कमी, इस वजह से डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा घबराहट, उसके वजह से थोड़ा सा बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो सारा सब कुछ हो सकता है। तो अपने को एकदम नियंत्रण करके सोचिएगा कि ये जो भी हो रहा है, आपके सामने जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वाला कोई भी अगर व्यक्ति हो, वो इस समय कैसे रिएक्ट करता, चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे आपके माताजी हो, जो भी हो, या आपके कोई शिक्षक हो, वो इस समय कैसे रिएक्ट करते, उनको सोच के थोड़ा सा टाइम लेके कोई भी क्विक डिसीजन मत लीजिएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। बहुत ज़्यादा कुछ हेल्थ रिलेटेड खर्चे मुझे इस बार नहीं दिख रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब बात कर लेते हैं इनकम और खर्चे की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, 11th हाउस बहुत अच्छा संकेत आप लोगों के लिए दे रहा है। तो बहुत सारे मार्गों से आप लोगों को इनकम जो है वो हो सकता है। इस वजह से थोड़ा सा सचेत होकर काम कीजिए, बिकॉज ये समय आपके इनकम के लिए बहुत अच्छा है। नए नए अपॉर्चुनिटी, नए नए कनेक्शंस बनते हुए मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं। ग्रैब इट, और यही समय है अच्छे से उसको टटोल के सही तरीके से आगे बढ़ने का। इनकम का तो मैंने जैसे बताया। अब बात करते हैं खर्चों की।
खर्चा यहाँ पे डिलक्स, डिज़ायर, लग्जरी चीज़ों के वजह से होगा। अचानक से मूवी टिकट कर लिया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू आपको जो चीज़ ज़रूरी है शायद वो भी ख़रीद लिया, जो ज़रूरी नहीं है वो भी ख़रीद लिया। कुछ-कुछ चीज़ों में जो कुछ इल्लीगल खर्चे हैं, मान लीजिए जो ऑथेंटिक नहीं हैं, कुछ खर्चे जो आप समाज के सामने नहीं ला सकते हैं। हो सकता है कोई स्त्री के वजह से, हो सकता है कोई आपका छिपा हुआ प्रेम हो या कोई ऐसा इल्लीगल अफेयर हो, उस वजह से उनको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, उनके साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, इस वजह से भी कुछ खर्चे आपके हो सकते हैं। सेविंग्स में थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे गड़बड़ी दिख रहा है। जो आपने सेव किया है, वो मनी थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में थोड़ा-थोड़ा करके निकलते हुए यहाँ पे डेफ़िनेटली सीन हो रहा है आप लोगों के ग्रह गोचर के हिसाब से, बिकॉज़ 6th हाउस में बैठा राहु 12th हाउस को इंडिकेट कर रहा है और 12th हाउस बेसिकली खर्चे का घर है और उसी खर्चे के घर में शुक्रदेव और केतुदेव पूरे मंथ रहेंगे। हालांकि शुक्रदेव 4 जुलाई के बाद वहाँ पे आ रहे हैं, तो राहु केतु के नोवल एक्सेस में शुक्रदेव का होना ये डेफिनेटली आपसे शॉपिंग तो कराएगा ही कराएगा, डिलक्स डिज़ायर चीज़ों में खर्चे कराएगा। अगर इस समय आपने अपने घर का कोई काम शुरू किया है, जैसे डेकोरेशन हो, तो उसमें भी आपके खर्चे होंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बोलूँगा, किसी भी प्रकार के मिस इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना है। अगर इस समय आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान सोच रहे हैं, कोई मोटा अमाउंट किसी भी बिज़नेस में डालने के लिए आप सोच रहे हैं, उसको दोबारा सही से टटोल के फिर आगे बढ़िएगा, बाकी सब कुछ सही रहेगा। बात कर लेते हैं लीगल चीज़ों का। मामला मुकदमा इस महीने आप लोगों का फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा? तो जुलाई मंथ 2026 कन्या राशि, कन्या लगन आप लोगों का एक्सेलेंट टाइम है। अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई कोर्ट केस चल रहा है, शत्रु जो है वो आपसे भयभीत रहेगा, और अगर शत्रु भयभीत रहेगा तो वो गलती करेगा, और अगर शत्रु भयभीत रहता है तो वो डेफिनेटली घबराएगा आपसे उलझने में, आपके साथ कॉन्टेस्ट करने में, क्योंकि 6th हाउस का जो राहु है वो शत्रु के मन में डर पैदा करता है, शत्रु को आपके पराक्रम से भ्रमित करता है। इसके अलावा अगर नया कोई कोर्ट केस आपका शुरू हो सकता है, तो उसमें भी आप लोगों का ही पल्ला जो है वो बहुत ज़्यादा भारी रहेगा। शत्रु आपके सामने बहुत ज़्यादा डिफेंसलेस रहेंगे। हालांकि ये चीज़ पर्सनल हॉरोस्कोप से बेटर बताया जा सकता है, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज़ ओनली जनरल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन राशि लगन के गोचर फल के हिसाब से। इसके अलावा जो लोगों का लोन चल रहा है, कुछ कुछ व्यक्तियों का, तो उसका भी सेटलमेंट का अच्छा चांसेस है। बहुत दिनों से अगर आप सोच रहे थे या इस चीज़ के वजह से अगर आप परेशान थे, सीधा लोन एजेंट या डायरेक्ट बैंक में जाइए, या जो भी कंपनी के थ्रू आपका लोन जो डिसबर्स हुआ था वहाँ पे जाके बात कीजिए, सेटलमेंट का अच्छा चांस है, उस चीज़ से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसको अगर समरी कर दूँ तो ये ऐसा है, कोर्ट केस आपके पक्ष में जाएगा। इस समय अगर कोई जजमेंट हो सकता है, आपके पक्ष में जाएगा। मामला मुकदमा शत्रु विनाश रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आप ही के पक्ष में जाएगा। 6th हाउस का राहु, 12th हाउस का केतु, सैटर्न बैठे हैं 7th हाउस में, गुरु बैठे हैं 11th हाउस में, एक्सीलेंट कंडीशन है। बस अपने आप को संभालते हुए, अच्छे से सारे चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़िएगा, कोई इशू नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। पिता माता, पेरेंट्स, कन्या राशि, कन्या लगन 2026 जुलाई मंथ, अगर आप पेरेंट्स से कैसा रहेगा आपके साथ आपके संतान का जो टाइम है, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा एक्सेलेंट टाइम है। संतान के दूर यात्रा, विदेश यात्रा, या ऑलरेडी वो अगर दूर में रह रहे हैं, एक फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन आपके साथ आपके बच्चे का मेंटल जो डिस्टेंस है वो घटता हुआ दिख रहा है। अगर कोई भी इशू चल रहा था, वो बॉन्डिंग वापस से बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, पहली बात। दूसरा है, संतान के साथ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा एक लेवल पे पहुँचेगा। आप शायद इमोशनली आपके बच्चे से दूर हैं, इस वजह से थोड़े से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, बच्चा भी वही करेगा, और इस वजह से आपस में जो संबंध है, आपस में जो प्यार है वो बढ़ेगा, और वही माता पिता और एक बच्चे में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो 11वें भाव का जो स्वामी है, और 11वें भाव में जो जो हाउस अभी गोचर कर रहे हैं, और ख़ास करके पंचम घर, इसका जो मेल बंधन, इसका जो गोचर है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो लोग नया फैमिली प्लानिंग सोच रहे हैं, यानी अपने परिवार में एक नए सदस्य को वृद्धि कराने का सोच रहे हैं, ये महीना उतना ज़्यादा अनुकूल नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे विचार से। उसके बावजूद अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो अपना एवं अपने पार्टनर का, खास करके पंचम घर, 7वां घर और 8वां घर, इसका अच्छे से कुंडली विश्लेषण करा के उसके बाद किसी नतीजे में पहुंचिएगा, सब कुछ आप लोगों के पक्ष में ही जाएगा। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स,
कैसा रहेगा आप लोगों का समय? जुलाई 2026, कन्या राशि, कन्या लगन। एक्सेलेंट 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 टाइम चल रहा है आपका सारे दिशाओं से। जो भी लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। 11वें घर पे बैठे हैं बृहस्पति देव, और बैठे हैं किसके साथ? सूर्य देव के साथ द्युति बना के। हालांकि परिश्रम, कठोर मेधा, उसका अच्छे से उपयोग शनि देव की वजह से ये चीज़ ज़रूर आपका होगा। लेकिन बुध देव जो है वो शनि देव के मित्र हैं, और आपका जो राशि और लगन है उसका जो मालिक है वो है बुध देव। तो 7th हाउस में बैठे हुए शनि देव आप लोगों को आसानी से सक्सेस आने अगर नहीं भी देते हैं, लेकिन 11वें भाव में बैठे हुए हैं बृहस्पति, और सूर्य देव के साथ वो गोचर कर रहे हैं, वो डेफिनेटली बहुत एक्सीलेंट योग बनाएंगे। सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव स्टडीज़, उसके अगर रिजल्ट आउट होने वाले हैं वो आपके पक्ष में जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण एक बात बता रहा हूँ, जो भी लोग इस टाइम ऑफ फ्रेम में यानी कि जुलाई 2026 में अगर आप लोग कोई विदेश में या अपने ही देश में स्कॉलरशिप ट्राई कर रहे थे, उसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको मिल जाए। हालांकि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में उसका हमें देखना पड़ेगा, प्राप्ति वाले घर पे क्या प्लैनेटरी पोजीशन है, आपका कौन सा दशा अंतरदशा अभी चल रहा है। लेकिन ओवरऑल राशि लगन के गोचर से जितना इम्पैक्ट आ सकता है वो डेफिनेटली वहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा कोई कॉलेज होता है जिसमें आप एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे थे, या कोई कंपटीशन है जिसमें आप हिस्सा लेना चाहते हैं, ऐसा जो भी चीज़ है, तो इस चीज़ में आपको यहाँ पे सफलता मुझे मिलते हुए दिख रहा है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो अपने स्टेट से बाहर जाके दूसरे किसी राज्य में, विदेश में भी पढ़ाई के लिए सीट ले सकते हैं। उस समय आपको वीज़ा रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत कम आएगा। दूसरा चीज़ ये है, पढ़ाई रिलेटेड जो भी अभी आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पे भी कुछ अगर सोच रहे थे, उसको करने के लिए भी आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, संपूर्ण ग्रह आप लोगों का डेफिनेटली बहुत अच्छा साथ देने वाले हैं। थैंक यू। रिलेशनशिप, प्यार, इश्क, प्रेम कैसा रहेगा प्रेमियों के लिए 2026 जुलाई मंथ, कन्या राशि, कन्या लगन। अब आप लोगों का प्रेडिक्शन भी कर देता हूँ। बहुत अच्छा समय है। मन चाहा साथी आप लोगों को भगवान के द्वारा मिले, जिससे आप प्रेम करते हैं उसी से आपका विवाह का योग बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रेम संबंध जो है वो मैच्योर्ड होता हुआ यहाँ पे शादी तक जाते हुआ मुझे दिख रहा है। इस वजह से अपने घर पे बातचीत शुरू कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स थे, जिस वजह से भी ये नहीं हो पा रहा था, उसको अच्छे से क्लियरेंस मिलने का चांसेस है, बिल्कुल है। अपने पार्टनर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो ये जिम्मेदारी आपके पार्टनर की है कि वो आपको मनाए, समझाए, और आप लोग अपने घर पे इस चीज़ का प्रस्ताव रखिए। अभी बहुत अच्छा टाइम है, हो सकता है इसी मंथ आप लोगों का रजिस्ट्री मैरिज भी हो सकता है, तो इसका भी चांसेस है। बहुत अच्छा समय है। नए प्रेम की शुरुआत भी अगर आप लोग करना चाहे उसके लिए भी समय बहुत ही अनुकूल है। आपको बहुत अच्छा साथी मिले, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ की प्रार्थना भगवान से की है, दोबारा कर देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा समय है, शादी करिए, अच्छे से जीवन जिए। हरिओम। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, 2026 कन्या राशि, कन्या लगन, आप लोगों का कैसा जाएगा? सबसे पहले बता दूं, 7th हाउस में सैटर्न जो है वो 26 जुलाई को वक्री होंगे। इसका मतलब फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम या परेशानी नहीं दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली फोर्थ वीक में, यानी कि थर्ड वीक से जैसे जैसे समय आगे बीतता जाएगा, फोर्थ वीक में खास करके 26 जुलाई, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। इस समय आपके पार्टनर का अचानक से कोई स्वास्थ्य में हानि हो सकता है। आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, बॉन्डिंग की कमी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, आपके पार्टनर के हेल्थ को लेके कोई दूर जगह पे जाना पड़ सकता है ट्रीटमेंट, या तो काम के सिलसिले में आपका जो पार्टनर है वो शायद कहीं दूर जगह भ्रमण करेगा, तो आपके साथ एक फिजिकल डिस्टेंस शायद आप भी जाना चाहते हैं, वो नहीं ले जाना चाहते, या वो ले जाना चाहते हैं, आप नहीं जाना चाहते। एक नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला जो एक प्रॉब्लम आता है, डिसीजन एक साथ लेना, एक चीज़ पे एक साथ एग्री करना, उन चीज़ों पे भी प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि 7th हाउस से हम देखते हैं शादीशुदा ज़िंदगी, पार्टनरशिप, मैरिज, यही सब चीज़ें देखा जाता है। वहाँ पे सैटर्न अगर वक्री होकर गोचर करते हैं तो वो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग लेवल को बहुत ज़्यादा परखेंगे। इस वजह से उस समय किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिएगा। इसके अलावा खास करके मैं बताऊंगा, आपके और आपके पार्टनर के
डाइजेशन में कोई कोई दिक्कत आ सकता है। और अगर आप लोग जो भी स्त्री लोग हैं यानी कि महिला हैं, उन लोगों का गायनोकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये भी प्रेडिक्टेड है, ये भी दिख रहा है। क्योंकि शुक्र देव जो है वो बैठे हुए हैं 12th हाउस में केतु देव के साथ, जहाँ पे डायरेक्ट दृष्टि जा रहा है राहु देव का 6th हाउस से, और सैटर्न कहाँ बैठे हुए हैं, वो है 7th हाउस पे। तो गायनोकोलॉजिकल, डाइजेस्टिव पोर्शन, ये सारा सब कुछ थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, खास करके 4th वीक के बाद। अगर बात की जाए ओवरऑल रिलेशनशिप की, तो 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक मोटा मोटी सही रहेगा। ओवरऑल प्रेडिक्शन के लिए इतना ही है। मेडिकल प्रोफेशन, हीलिंग प्रोफेशन, चाहे वो डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपी हो, कलर थेरेपी हो, किसी भी प्रकार का हीलिंग प्रोफेशन से अगर आप वास्ता रखते हैं, ये प्रेडिक्शन जुलाई मंथ 2026 कन्या राशि कन्या लगन आपके लिए है। कैसा रहेगा समय? एक्सेलेंट टाइम रहेगा, बहुत अच्छा, बहुत उत्तम गोचर के थ्रू आप लोग आपका राशि जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। और इस वजह से अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा साफल्य, स्वीकृति, माने कि सक्सेस, रिकॉग्निशन, ये सारा सब कुछ मिलने वाला है। बहुत से लोग दूर दूर से आपका नाम जो है वो ढूंढ के आपके क्लिनिक तक पहुंचेंगे या तो आपसे जुड़ेंगे, बिकॉज उनके प्रति आपका एक गुडविल समाज में उनको दिखेगा और आपका एक रेपुटेशन जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 11th हाउस में सूर्य देव और बृहस्पति देव जब गोचर करेंगे, खास करके 16 जुलाई के बाद से, ये जो अच्छा समय है ये और ज़्यादा वृद्धि होगा। लेकिन इसके वजह से हमें पहले तो ये जानना होगा कि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और सूर्य देव का अवस्थान कैसा है। ओवरऑल राशि और लगन के हिसाब से अगर देखा जाए, ये गोचर बहुत अच्छा है। कुछ कुछ सक्सेस रेट तो हालांकि बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है, तो उस चीज़ के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जो लोग एडवोकेट हैं, लॉ, लीगल, मामला मुकदमा, आईनी चीज़ों से अपना प्रोफेशन कनेक्टेड रखते हैं, काला कोट पहनते हैं, सैटर्न वो काले रंग का है और वो गोचर करेंगे 7th हाउस में। हालांकि 26 जुलाई के बाद सैटर्न जो है वो वक्री हो जाएंगे ज़रूर, लेकिन ये समय आप लोगों का भी एक्सेलेंट टाइम है। बहुत से लोग आप लोगों से जुड़ने वाले हैं। आपके क्लिनिक में बहुत से लोग अपना मामला मुकदमा लेके आपके पास आएंगे आपकी सहायता मांगने, ताकि आप उनका केस लड़े और उनको इस मुसीबत से निकालें। और इसके अलावा आप अभी जो डिसीजन लेंगे, हालांकि ऐसा होता है, एक काबिल एडवोकेट या एक काबिल प्रोफेशनल भी काफ़ी बार कुछ गलतियां कर बैठता है, लेकिन इस समय मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके और आपके क्लाइंट के हित में होगा। इसका मतलब ये है कि गुरु का ये जो गोचर सूर्य देव के साथ और सैटर्न 7th हाउस में रहेगा, हालांकि छोटे छोटे दिक्कत अगर आता भी है, लेकिन आप उसको बखूबी से संभाल लोगे। ऐसा ही कहता है जुलाई 2026 कन्या राशि कन्या लगन। सो लीगल चीज़ों में एकदम बेझिझक होकर आगे बढ़िए। मनी मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल किसी भी चीज़ से अगर आप अपना प्रोफेशन को कनेक्टेड रखते हैं, वास्ता रखते हैं, जुलाई मंथ 2026 आप लोगों के लिए ये है मेरा प्रेडिक्शन। 2nd वीक और 4th वीक बहुत ज़्यादा उत्तम है। आप लोगों को नए नए क्लाइंट मिलेंगे, उनके प्रति आप लोगों का जो प्रोफेशनल अप्रोच रहेगा उसको वो लोग बहुत ज़्यादा सराहेंगे, उनसे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इसके अलावा 1st वीक और 3rd वीक, ये जो 2 हफ्ता है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है स्लो रह सकता है। और इस समय आपको सूझबूझ से अपने पुराने क्लाइंट को अचानक से नए पॉलिसी के लिए प्रेशर नहीं देना है। हल्का हल्का अप्रोच करिएगा, सो दैट के 4th वीक में वो लोग उस चीज़ को अच्छे से उनका लाभ उठाए। अवसर भी आपके पास भी अच्छे से आएगा, उस चीज़ का भी आप लोग लाभ उठा भी पाएंगे। ओवरऑल अच्छा है, घबराने की कोई बात नहीं है। डेफिनेटली ग्रह आप लोगों के साथ रहेंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स, फ्रीलांस मीडिया प्रोफेशनल, जो लोग मीडिया में काम करते हैं, चाहे न्यूज़ हो, जो लोग एक्टिंग करते हैं, लेखन के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, या आप कोई चित्र अंकन करते हो, कविता बोलते हो, गाना गाते हो, कलाकार, कला संगीत जगत से अगर आपका वास्ता है, तो ओवरऑल वेनस रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस हैं उनके लिए जुलाई मंथ कन्या राशि कन्या लगन 2026 प्रेडिक्शन ऐसा रहेगा जैसा कि मैं अभी बताने वाला हूँ। एक्सेलेंट टाइम है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत का अगर कमी आ जाए, उस कमी के वजह से आपका जो फल है, रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा घट सकता है। समय बहुत ही अनुकूल है, थोड़ा सा लेथार्जी, थोड़ा सा आलस, कल फ़ोन करेंगे, अभी क्या करते हैं, ये एडिट अभी नहीं करते हैं, परसों करेंगे, अभी कंटेंट लिखना है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, थोड़ा सा आलस, अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटकना, ये चीज़ हो सकता है।
क्योंकि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग में जुड़ जाओगे। कभी कभी लगेगा थोड़ा सा एक कप चाय पी लेते हैं फिर लगते हैं, वो जो थोड़ा सा जो आता है ना जीवन में, वो आपके 1 से 1.5 घंटे खा जाएगा। कब खा जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस चीज़ का अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रख के अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया, मन को अगर आपने बहकने नहीं दिया, समय एक्सेलेंट है। नए नए कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों को आगे चल के बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। ऐसा ही फ़ायदा वाला जो घर है, प्राप्ति का जो घर है, वहाँ पे बृहस्पति देव गोचर करेंगे। बुध देव आपके मालिक हैं और वो भी 11th हाउस से कभी 10th हाउस फिर 11th हाउस ऐसे ही गोचर करते रहेंगे। इस वजह से नए नए कम्युनिकेशन के थ्रू आपको लाभ मिल सकता है और इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप कैश इन करेंगे, यानी कि लाभ का, अवसर का जितना आप फ़ायदा उठा पाते हैं, वही आपका अच्छा समय है। थोड़ा सा आलस इस वजह से आएगा क्योंकि सैटर्न जो है वो 7th हाउस में गोचर करेंगे। खास करके 4th हाउस और इस तरफ अगर देखा जाए 7th हाउस, इन दोनों में आप लोगों का एक आपस में संबंध बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट है। आगे बढ़िए और काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें आपके दिमाग में अभी आएंगे भी, तो उन चीज़ों को एक्सपोज कीजिए। उनका जो एक्सपोजर है उसके थ्रू खुद के टैलेंट को 10 लोगों के सामने लाइए। डेफिनेटली समय आप ही का है। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं, आप लोगों का कैसा रहेगा 2026? कन्या राशि, कन्या लगन। सबसे पहले तो थोड़ा सा सतर्क मैं आप लोगों को करना चाहूँगा क्योंकि ओवरऑल पूरे मंथ में कुछ अनप्लेजेंट मोमेंट आपके साथ हो सकता है। कोई गलती आपने अचानक से कर दिया और उसके वजह से वो गलती जो है शायद पहले भी किया होगा लेकिन तभी किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, या समहाउ आप उसको, उसके बावजूद आप निकल गए थे। इस समय किसी भी प्रकार के इल्लीगल, किसी भी प्रकार के ऐसे कोई काम जो आपके लिए ऑथेंटिक नहीं है, आपके पोस्ट का, आपके कुर्सी का अगर दुरुपयोग आप कर रहे हैं, याद रखिएगा 7th हाउस में जो सैटर्न का गोचर है, खास करके 26 जुलाई के बाद वो वक्री अवस्था में रहेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा पेन दे सकता है। अचानक से भाग्य हानि, अचानक से रेपुटेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा आप लोगों का जो ओवरऑल मंथ है वो थोड़ा सा इस ऐसे ऐसे चीज़ों के वजह से या प्रीवियस किए गए किसी कारण के वजह से, क्योंकि कार्मिक फलदाता होते हैं शनिदेव, तो किए गए कार्य के हिसाब से अगर आपका समय अच्छा जाएगा तो मान लीजिएगा कि आपका कर्म फल जो है वो अच्छा है। और अगर आपने कोई गलती या कुछ भी किया है उस हिसाब से आपको डेफिनेटली तभी रिजल्ट मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कोई मुझे इसके अलावा नहीं दिख रहा है। और इस चीज़ को अगर परफेक्टली कैलकुलेट करके जानना है कि आपके साथ ऐसा कुछ घटना घट सकता है कि नहीं, इसके लिए अपने हॉरोस्कोप का अच्छे से अध्ययन करिए, किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, उनसे आप कंसल्ट करिए और इस चीज़ का आप जान लीजिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। प्राइवेट नौकरी जो भी लोग करते हैं, 2026 जुलाई मंथ, कन्या राशि, कन्या लगन, आप लोगों का कैसा बीतेगा? यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों का जो कर्म स्थल है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो बहुत हद तक आप ही के फेवर में रहेगा। कभी होता था बॉस के साथ या कभी होता था किसी सीनियर के साथ या अपने ही सेम पोस्ट वाले कोलीग के साथ थोड़ा सा अनबन, थोड़ा सा ईगो क्लैश, वो चीज़ मुझे थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, यानी आपके लिए पोजीशन जो है वो सही है। इसके अलावा जो लोग अभी भी बेरोज़गार हैं और अपना कोई नया जॉब के तलाश में जो भी लोग घूम रहे हैं हाथ में फाइल लेके, जॉब मिलने का प्रबल चांस इस महीने बन रहा है, यानी कि जुलाई 2026 में, क्योंकि प्राप्ति का घर है 11th हाउस, वहाँ पे हैं बृहस्पति देव और सूर्य देव। और 7th हाउस जो है वो है आपका कर्म वाला घर, वहाँ पे बकरी होके शनि देव गोचर करेंगे 26 जुलाई, यानी कि इससे पहले 1 से 26 जुलाई तक सैटर्न जो रहेंगे वो 7th हाउस में रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है क्योंकि यहाँ से 10वें घर और ऊपर से अगर देखा जाए तो 11th हाउस, तो प्रोफेशन और यहाँ पे 7वां घर और लाभ वाला घर ओवरऑल कनेक्टेड है। और इसके साथ मैं ये बताता चलूँ, जो भी लोग आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं वो लोग शायद काम के सिलसिले में दूर कोई यात्रा, उनका शायद ट्रांसफ़र भी हो सकता है या घूम के वो लोग कोई काम कर सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा भ्रमण, ट्रैवल वो भी दिख रहा है। सो अगर ऐसा होता है तो चौंकिएगा मत, पैकिंग पे ध्यान दीजिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को नौकरी भी मिलने वाला है। आई एम श्योर ग्रह आप लोगों के डेफिनेटली रक्षा करेंगे और आपका साथ देंगे। टीचर, फैकल्टी, प्रोफेसर, शिक्षक, विद्या से जुड़े हुए अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, जुलाई मंथ 2026 कन्या राशि, कन्या लगन, ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फोर्थ वीक
मैं आप लोगों को थोड़ा सा सचेत करना यहाँ पे चाहूँगा। 4th वीक में सैटर्न जो है 26 जुलाई में वो वक्री अवस्था में जाएंगे। इसको अगर और ज़्यादा डिटेल में बताऊँ तो जैसे जैसे 3rd वीक ख़त्म होता जाएगा और 4th वीक अपने अंतिम पड़ाव में रहेगा, उस समय ऐसे कुछ घटनाएं आपके साथ घट सकते हैं जिनके लिए शायद आप कभी भी कल्पना में भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। कुछ ऐसा जो कि आपके सोचने के बाहर से अचानक से हो जाएगा और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन में रह सकते हैं। आपके कलीग, आपके स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, उन लोग कोई गार्जियन मीटिंग कुछ भी, शायद आपने किसी को मार्क्स देते हुए पक्षपात किया हो या नहीं भी किया हो, या कोई भी गलती छोटे मोटे जाने अनजाने में आपसे हुआ हो, मीटिंग कोई कंडक्ट करते वक्त कुछ आपने नज़रअंदाज कर दिया हो, तो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉस टैली करके देखा जाएगा। 4th वीक के अलावा मुझे 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक यहाँ पे कोई परिस्थिति ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। सिर्फ लास्ट वीक आप लोग थोड़े से प्रतिकूलता में आ सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है पर्सनल हॉरोस्कोप पे, आप लोगों का प्लैनेटरी पोजीशन कैसा है। पॉलिटिक्स, राजनीतिक व्यक्तित्व, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का कैसा बीतेगा 2026 जुलाई मंथ, कन्या राशि, कन्या लगन। तो प्रेडिक्शन ये कहता है कि बहुत ज़्यादा आप अपने बुद्धि का यहाँ पे प्रयोग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और इसके अलावा बुद्धि के प्रयोग के साथ साथ आप बहुत से नए नए लोगों से जुड़ने भी वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल एक स्थिति लाएगा। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ आप जान लीजिएगा, आपके शत्रु भाव भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, क्योंकि द्वादश भाव से जो केतु हैं वो बैठे हैं शुक्र देव के साथ और वो दृष्टि दे रहे हैं आपके 6वें घर पे, और 6वें घर पे हैं राहु देव। सो समहाउ पराक्रम आप में रहेगा जरूर, लेकिन शत्रु भी आपके रहेंगे। तो इस वजह से, और 7th हाउस में आपका कार्मिक फलदाता सैटर्न रहेंगे, जो कि 26 जुलाई को वो बकरी हो जाएंगे। तो कुछ कुछ मंथ एंड के टाइम पे आप ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा, अपने क्षमता का जो है दुरुपयोग या मिसयूज़ ऑफ पावर मत कीजिएगा, ताकि लोग आप पे कोई भी सवाल या उंगली उठा सके। इसके अलावा आपके हायर अथॉरिटी, जो भी हाई कमांड होते हैं आपके पार्टी से, वो लोग भी जुड़ सकते हैं किसी इंक्वायरी के रिलेटेड, कोई भी चीज़ में आपका नाम जो है वो आ सकता है। इस वजह से जो भी आप कर रहे हैं उसको सचेत होके सुनिश्चित तौर पे अपने सीमा के अंदर रह के करिएगा, सो दैट के आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। बिजनेस, व्यवसाय, जो लोग अपना कारोबार करते हैं, जुलाई मंथ 2026 कन्या राशि, कन्या लगन, कैसा बीतेगा आपका समय, ये प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए। समय थोड़ा सा स्लो चल सकता है। बिजनेस में जैसा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते थे, शायद वो उतना ज़्यादा प्रतिफलित होता हुआ यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मिलेगा। उसके बावजूद भी अगर आपको मिलता है तो वो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप की वजह से शायद हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे सैटर्न जो है वो 7th हाउस में वक्री ग्रह बन के गोचर करेंगे 26 जुलाई के बाद से। इसके अलावा आप लोगों का नया कोई इन्वेस्टमेंट प्लान मुझे अगर दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण होगा, बिकॉज़ राहु केतु के नोवल एक्सेस में आपके यहाँ पे मुझे दिख रहा है शुक्र देव बैठ गए हैं। और राहु और केतु जहाँ पे भी हो, जैसे कि राहु देव है 6वें घर पे और शुक्र देव और केतु देव है 12th हाउस पे, तो केतु देव बेसिकली वहाँ पे आपको कोई गलत इन्वेस्टमेंट, अचानक से जो भी बिजनेस आप कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक आपने उठा लिया कि भविष्य में इसका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा और उस समय आपको लाभ हो सकता है। आई वोंट सजेस्ट यू टू डू दैट एट ऑल। इसको ऐसे मत करिएगा, ये समय इन्वेस्टमेंट से दूर रहिएगा। इसके अलावा व्यवसाय में थोड़ा सा तिक्तता, बिटरनेस, अच्छा ना लगना, आपको मनचाहा रिजल्ट ना मिलना, अचानक से जो पार्टनरशिप है उसको तोड़ देने का मन करेगा, बिजनेस को शट डाउन करने का भी मन हो सकता है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा अपने मन को नियंत्रित रखते हुए आगे बढ़िएगा। खराब समय आता है, इसका मतलब ये है कि अच्छा समय भी आने वाला है, लेकिन कब आएगा, कब आएगा, ये अगर आपके मन में सवाल है, अपने पर्सनल कुंडली का अध्ययन आपको डेफिनेटली कराना चाहिए। आपके अच्छे ग्रह का जो अंतरदशा, दशा, प्रत्यांतर, प्राण, ये सब जब आएगा, उस हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक डेट बताया जा सकता है। उसके पहले अभी अगर जनरल प्रेडिक्शन के हिसाब से देखा जाए तो नया पार्टनरशिप भी मत कीजिए। कोई मिस इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए। पुराने पार्टनरशिप में हैं तो अचानक से निकलने के लिए व्यस्त मत हो जाइए। जो भी है, जैसा भी है, चल रहा है, उस समय को काटिए। डेफिनेटली ये भी कट जाएगा और अच्छा समय बहुत जल्दी आप लोगों के दरवाजे पे दस्तक देगा। थैंक यू। टूर एंड ट्रैवल्स, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जो भी लोग बिजनेस करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है।
नया विनियोग, नया निवेश भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ भ्रमण रिलेटेड बिज़नेस या व्यवसाय में हैं, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनरशिप में भी ग्रोथ नज़र आ रहा है। ओवरऑल आपका बिज़नेस और सक्सेस रेट भी अच्छा है, तो यहाँ पे इनकम और लाभ दोनों ही दिख रहा है। थोड़े बहुत जो भी एक्सपेंसेस है, ट्रैवल रिलेटेड कॉस्ट है, वो प्लेजर ट्रिप या पिलग्रिम के वजह से भी हो सकते हैं। घूमने जाना अगर चाहते हैं, एक्सेलेंट टाइम है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बुध वक्री होके कभी 10th हाउस, कभी 11th हाउस ऐसे गोचर करते रहेंगे। इस वजह से कुछ कुछ छोटी से छोटी चीज़ें जो बाद में जाके मिस्टेक आपको फील हो सकता है, टिकट ले जाना, आधार कार्ड का क्या कॉपी उसको कैरी करना, प्रयोजनीय जो भी आप लोगों का मेडिसिन है, जो भी दरकारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का जिनको आपको प्रयोजन होता है, वो थोड़ा सा कभी भूल जाना, ठंडे के जगह में जा रहे हो, सॉक्स नहीं लेके गए, ये छोटा मोटा जो भी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कहीं जाते हैं या किसी एसोसिएशन के थ्रू कहीं पे ट्रैवल करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पैकेज जैसे आपको प्रॉमिस किया गया है, शायद वैसा फुलफ़िल ना हो। जाने के बाद आपको थोड़ा-सा अनुताप हो, ऐसे चीज़ों के संभावना भी वहाँ पे है। बात कर लेते हैं विविध विषय की। छोटे भाई-बहनों के साथ, छोटे भाई-बहन, छोटे बंधु जो भी आपसे छोटे हैं ऐज में, काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं सेम ऐज भी हो सकता है, उनके साथ बॉन्डिंग यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताऊँगा, अगर आप लोग अगर मैरिड हैं, तो आपके हस्बैंड या वाइफ़ अगर आपको किसी चीज़ पे भी एडवाइस देते हैं, तो उस परामर्श को डेफ़िनेटली आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। भले नॉर्मली वो रॉन्ग होते हैं बहुत से चीज़ों में, इस समय उनका जो एडवाइस होगा वो डेफ़िनेटली आपके काम आ सकता है। इसके अलावा एक चीज़ में मैं आपको और सतर्क करूँगा, अगर इस समय आप लोग कोई नया प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो जान लीजिएगा कि राहु केतु के नोबल एक्सेस में शुक्रदेव का 12th हाउस में गोचर है। तो उस चीज़ में आपके साथ मनचाहा चीज़ ना मिलना, या जो चीज़ आपने जल्दबाजी में बस मन के आवेश में आके खरीद लिया, उसके बाद पता चल सकता है कि ये उतना उपयोगी नहीं है। दूसरा ब्रांड बहुत कम प्राइस में आपको इससे भी अच्छा फीचर जो है वो ऑफ़र कर रहा था। तो थोड़ा-सा सोच समझ के, थोड़ा-सा एडुकेटेड माइंड को यूज़ करते हुए उस चीज़ पे होमवर्क करके काम करिएगा, डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। बात कर लेते हैं कलर थेरेपी की। कौन से रंगों का उपयोग करने से इस मंथ में आपको सभी ग्रहों का अच्छा बैलेंस्ड एक फल मिल सकता है। वो है हल्का सफ़ेद रंग, हल्का हरा रंग, हल्का येलो और हल्का यानी कि स्काई ब्लू, जो कि हल्का नील कलर है, आकाश वाला स्काई ब्लू। हालाँकि ये चीज़ बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि इसको प्रेडिक्ट करने के लिए पर्सनल हॉरोस्कोप और ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग बता सकते हैं। लेकिन ओवरऑल राशि लगन का जो गोचर फल है और उसके संदर्भ में बाकी प्लैनेट, उनके जो प्लैनेटरी पोजीशन है, उस हिसाब से ये 4 रंग अगर आप यूज़ करते हैं, डेफ़िनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा परिणाम जो है वो मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। बहुत अच्छे से रहिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।